गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने अपेंडिक्स के बारे में क्लास 8 की मैथ में दो टॉपिक पहले पढ़ लिया था। आज थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, थर्ड टॉपिक हमारा क्या दिया है, यवतुनम तव तुनि तृतीया। मतलब ये होता है, ये देखिए यहाँ पे फिर आगे क्या दिया है, वर्ग योजते। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर मतलब किसी का स्क्वायर निकालना, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे। तो स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला देखिए क्या होता है, नंबर फिर डेविएशन। डेविएशन, ठीक है। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सेट करेंगे। और यहाँ पर डेविएशन हो गया और प्लस माइनस प्लस माइनस, ये डेविएशन हो गया अपना, ये नंबर हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। और कोई भी क्वेश्चन का यदि आपको वर्ग निकालना है तो इसके द्वारा हम निकालेंगे वर्ग। तो सबसे पहले बात ये ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट। ये जो पूरा मतलब है, इसका मतलब है एडजस्टमेंट, है ना। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट, इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट। किसका एडजस्टमेंट, वर्ग का। यानी किसी भी नंबर को आप कम या ज़्यादा करके इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है। फार्मूला देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे करना है। तो देखिए, क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला हो गया। सपोज क्वेश्चन है 12, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया होगा, मैं एक बार देख ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड टॉपिक में, हाँ 12 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें ध्यान देखना है कि डेविएशन मतलब राउंड ऑफ। जो हम लोग पहले पढ़ते रहे, छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ते रहे एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 10+2 के रूप में, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में लिखते रहें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर राउंड ऑफ लेके चलना है हमें, इसमें राउंड ऑफ लेके चलना है। जैसे ये 12 किसके पास में है, 12 किसके पास में है, 10, ठीक है। यदि हम आपसे बोल दें 99 किसके पास में है, तो आप बताओगे 100 के पास में है। यदि मैं आपको बोल दूं कि 23 किसके पास में है, तो आप बताओगे 20 के पास में है, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ होता है। तो इसको और समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला है। सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ लिखा है, आपका नंबर। नंबर क्या है, 12, ठीक है। नंबर क्या लिखा है, 12। अब देखिए हमें यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, प्लस या माइनस। हमें ये साउंड मतलब यहाँ पे कौन सा सेट होगा, इसके लिए क्या करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 12 लिखा है, यानी यहाँ पे 10 के पास में है और ये हो गया 2, यानी प्लस में जाएगा क्योंकि आगे है। सपोज यहाँ पे क्या होता, मान के चलो 12 ना होता, 9 का स्क्वायर होता, तो 9 भी किसके पास में है, 10 के पास में ही है ना। 9 भी किसके पास है, 10 के पास है। लेकिन यहाँ पे
ये 10 से 9 क्या है, एक कदम पीछे है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता 1। तो देखिए यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, प्लस वाला। क्यों, क्योंकि 10 से आगे हैं। यदि हम पीछे वाले में 9 वाले में यदि लेते सॉल्व करते तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता, क्योंकि ये 10 के पीछे है। ठीक है, तो इसी पर यहाँ पर देखें, अब डेविएशन मतलब होता है राउंड ऑफ। तो यहाँ पे राउंड ऑफ क्या है, 2 है। ठीक है, फिर क्या है अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में प्लस का ही चिन्ह रहेगा, और डेविएशन कितना है 2। फिर स्क्वायर दिया है, यहाँ पर स्क्वायर दिया है। तो ये देखिए इन दोनों को प्लस के कितना है 14, और इस साइड क्या है आपका 4, 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया आपका स्क्वायर इस मेथड से। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सेम ये मेथड वर्ग के लिए है। ठीक है, इसी तरह मिलते जुलते आपको दो तरह से करना है। ठीक है, इसमें अपेंडिक्स में दो तरह की प्रॉब्लम दिया है। ये स्क्वायर वाला हम लोग निकाल रहे हैं, इसके बाद मैं इसको क्यूब वाला भी सिखाऊंगा कैसे करना है। तो देखिए ये हो गया। ठीक है, चलो और कोई करके देखते हैं, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे दिया है 98 स्क्वायर, 98 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा ये सब हटाइए और देखिए 98 किसके पास है, 100 के पास है। अब यहाँ पर क्या है, 98 100 से आगे है या पीछे है ये देखना है। तो डेफिनेटली 98 100 से पीछे है, यानी बैकवर्ड में है। यहाँ पे चिन्ह माइनस का लगेगा। कितना पीछे है, 2 डिजिट पीछे है। ठीक है, यदि सपोज यहाँ पे 103 होता तो आप यहाँ पे लिखते 100 प्लस 3, क्योंकि ये 100 से 3 आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब नंबर क्या लिखा है, यहाँ नंबर कितना लिखा है 98। अब साइन किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का। यहाँ पर देखिए 98 100 से 2 कम है, कम यानी माइनस। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाए। डेविएशन कितना है, ये 2, राउंड ऑफ 2 है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ आगे अगले स्टेप में है डेविएशन, यानी चिन्ह किसका लगेगा, -2 स्क्वायर। अब देखिए क्या आएगा, 98 में 2 गया 96, और यहाँ पर -2 इंटू -2 यानी 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स जब भी आप कभी लगाओ तो मैथमेटिक्स लगाने के लिए एक चीज याद रखिएगा कि जैसे हम लोग गिनती 1 2 3 लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका है। मैथमेटिक्स में जब भी आपको 1 2 लिखना हो कहीं पे भी, तो हमेशा 01 02 03 04 05 ऐसे राइट करिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ये यदि आप इस पैटर्न में चलेंगे 1 2 3 4 0 नहीं लगाएंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 96 आया, और ये क्या है 04 है। इसको हम क्या पढ़ेंगे 04। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 9604। इज दैट क्लियर। यहाँ पर देखिए ये इसका स्क्वायर आएगा। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, आ गया होगा।
हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि गिनती जो है 1 2 3 ऐसे मत राइट करिए, 01 02 03 04 इस तरह पैटर्न पे राइट करिए, यानी इसको पेयर में बनाकर, ठीक है, जोड़े में बनाकर लिखा करिए ऐसे ही, ठीक है, ये जोड़े में बनाकर, तब आपका यानी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, अदरवाइज फिर रॉन्ग करेंगे आप। तो ये हो गया आपका सी नंबर पैटर्न, ठीक है। तो ये हो गया एडजस्टमेंट करना, वर्क को एडजस्टमेंट करके यहाँ पे सॉल्व करना है। एक बार देख लीजिए, मैं तब तक अगला स्टेप फिर बता रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देख लीजिए।